जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग एंटोनियम्स की क्लास ले रहे हैं। सभी को गुड इवनिंग वंस अगेन। एंटोनियम्स के एक पार्ट, दो पार्ट तक कर चुके हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने 60 कवर किया था, उसके बाद हम लोगों ने दूसरे लास्ट क्लास में 50 कवर किया था और 110 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास उससे आगे की है, ठीक है ना। एक बात खास करके आप जान लीजिए कि मैं जैसे बता रहा हूं कि वोकैबुलरीज जो हम करते हैं वो भी खास करके ऑप्शनल के हिसाब से करते हैं, तो हमें जैसे हम कर रहे हैं कि बचे हुए ऑप्शन के ऊपर भी खासा ध्यान देना है आपको। तो ये वोकैबुलरी तो जितना पढ़ लीजिए उतना ही कम है, ठीक है ना। अब इतना हम लोग डैम श्योर नहीं है कि कौन सा वोकैबुलरी पेपर में आना है, बट हाँ, अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वेश्चन विच इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, प्रीवियस एग्जामिनेशंस, अकॉर्डिंग टू दैट वी assume something, हम कुछ assume करते हैं कि this is a very very important vocabularies, it should be taught inside the class, तो उसके हिसाब से हम लोग पिक करते हैं, but we are not completely authenticated, वो बस एक possibilities है। आप चाहें तो अब यदि आपके पास कोई और सुविधा है तो वहां से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन क्लास में जो करवाया गया है उसको तो कंप्लीट कर ही जरूर। गुड इवनिंग एवरीवन, प्रियंका, चीना, फरहा, अमीमा, शिल्पी, एवरीवन। तो जैसा आप करते आ रहे हैं वैसे कीजिए और कोशिश कीजिए कि प्रीवियस क्लासेस को ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि क्या हो जाता है, ये हमारी 56th क्लास और 57th क्लास है, तो काफ़ी पुराना भी हो चुका होगा चैप्टर ग्रामर के, वो कभी भूल ना जाए। सर कल से ऐप पर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। एक बार नहीं, नोटिफिकेशन तो आ रहा है, क्यों बिल्कुल आ रहा है। आप एक बार उसको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लीजिए, फोन वगैरह देख लीजिए, सभी का तो आ रहा है। और नहीं तो एक बार दिए गए नंबर पे एक बार संपर्क कर लीजिए, ठीक है ना, 98 11 45 11 46 पे, वहां पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, हम लोगों को समय नहीं खराब करना है, हमारे पास वैसे ही समय कम पड़ जाता है। 60 मिनट्स में हमें 57 और 58 मिनट्स की क्लास होती है और हमें कम से कम 60 और 65 कवर करने होते हैं। तो मैं आपका समय ज्यादा खराब नहीं करूंगा, टाइम स्टार्ट करूंगा और आपको हमेशा पता है, चूज द वर्ड विच इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स, जो एग्जैक्ट होगा उसी में करना है, ठीक है ना, टाइम नहीं खराब करना है। चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। डिवल्ज, डिवल्ज का सिनोनियम्स क्या होगा? डिवल्ज का मतलब होता कोई चीज सामने आना, प्रकट, तो प्रकट होना, सामने आना, तो इसका उल्टा शब्द क्या होगा? आप, मैं हट जाता हूं, कंसील करना करेंगे, डिस्क्यूज, डिस्क्यूज करना करेंगे, ऑप्रेस करेंगे या रिवील करेंगे? 11 का नंबर बताइए, क्या लगाएंगे उल्टा जवाब? बिल्कुल सही जवाब है प्रियंका, वशिष्ठ, शिल्पी, शिवानी, बिल्कुल सही जवाब है। द राइट आंसर इज दिस, इट्स अ कॉन्सील, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब जाहिर सी बात है, जैसे डिस्ग्यूज है, डिस्ग्यूज का मतलब क्या होता है? एक तरीके से भेष बदलना, रूप बदलना, ठीक है ना, डिस्ग्यूज करना। ऑप्रेस का मतलब एक तरीके से दबाना, किसी को दबाना, गरीब लोग कहते हैं ना, गरीब लोगों को दबाया जाता है, ऑप्रेस किया जाता है। और रिवील का मतलब होता है खुलासा, खुलासा या फिर पर्दाफाश करना, ठीक है ना। चलिए, 112, हाँ जी सलीम जी, आपका जवाब सही था। 112, 12 नंबर का लिबर्टी, लिबर्टी का सिनोनियम्स नहीं एंटोनियम्स निकालना है। मैं बार बार कह रहा हूं, सिनोनियम्स नहीं लगाइएगा, एंटोनियम्स लगाइएगा। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है एक तरीके से आजाद होना, किसी के बस में काम नहीं करना। लोग बता रहे हैं कि 12 का बी, 12 का बी, प्रियंका, शिल्पी, अमीमा, मोहम्मद सलीम, फरहानाज, चीना जी का भी जवाब बी है। और कोई जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। बिल्कुल ही आपका गलत जवाब है सभी का। राइट आंसर इज सबऑर्डिनेशन, क्योंकि यदि आप स्लेवरी पे लगाते हैं तो स्लेवरी का मतलब क्या होता है? दास। तो सर्फडम का मतलब भी होता है दास। तो यहां पर ये देखिए, ये गड़बड़ कर जाएगा। स्लेवरी को यदि आप इसका एंटोनियम्स मानते हैं तो सर्फडम का मतलब भी गुलामी होता है और दास होता है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि एप्रोप्रिएट लगाना है सबऑर्डिनेशन। ये है किसी के अधीन काम ना करना और ये किसी के अधीन काम करना। किसी के अधीन काम करने का मतलब ये नहीं गुलाम हो जाता है, समझ गए ना। हर कोई किसी ना किसी के, एक बिजनेसमैन है तो वो लिबर्टी है,
लेकिन कहीं कोई प्रोफेशन कर रहा है तो वो किसी न किसी के अधीन काम करता है, तो वो एक अलग चीज है, ध्यान रखेगा। हम ये ना रहे तो ये लगा सकते हैं, लेकिन फिर जब ये लगाएंगे, स्लेवरी लगाएंगे, तो फिर परेशानी है कि सर्वडम का मतलब भी तो गुलामी होता है ना। सेरेनिटी का मतलब होता है शांत, याद रखेंगे, काफी पॉपुलर वर्ड है ये सेरेनिटी, कई बार पेपर में आ चुका है, आप याद रख सकते हैं तो याद रखिएगा। 112 में आते हैं, 6 मिनट हो चुका है क्लास का, अभी हम लोग मात्र 2 किए हैं, ये मैच करना है हमें 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस। डिसऑर्डरली का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, आप अपना आप बताइए। डिसऑर्डर है ये, डिसऑर्डर, ऑर्डर में नहीं है, अरे डिसऑर्डर। अरेंज्ड का मतलब व्यवस्थित करना होता है। वतन जी का ये जवाब है, अमीमा का जवाब, फरा का जवाब बिल्कुल सही है। सही जवाब जो है देखिए वो है ऑर्गेनाइज्ड। आप समझिए इन बातों का, गलत जवाब गलत ही रहेगा। कभी कभी लगता है वो नंबर्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो सही जवाब जो है वो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करना होता है। तो डिसऑर्डरली का ये इसका सिनोनियम्स भी हो सकता है। केओटिक का मतलब भी होता है अस्त व्यस्त, बिखरा पड़ा। एडजस्टेड और अरेंज्ड, व्यवस्थित करना होता है। ये सब पॉपुलर वर्ड है, आपको पता होगा, ठीक है ना। चलते हैं थोड़ा सा आज, थोड़ा मेंटेन करेंगे, वी विल मेंटेन द स्पीड, थोड़ा स्पीड मेंटेन कर लेते हैं हम लोग। एलिवेशन, एलिवेशन का उल्टा शब्द क्या होगा? एलिवेशन का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट में होता है, बहुत शिखर पे होता है, मजबूत होता है, उसके लिए एलिवेशन वर्ड का यूज कर सकते हैं। बिफोर सम टाइम आई वॉज एलिवेटेड इन माई लाइफ, कुछ समय पहले मैं था। अमीमा का जवाब है 14 का सी। बाकी लोग भी जवाब दीजिए। 14 का सी और अमीमा का जवाब सही है। डिप्रेशन इज द राइट आंसर। डिप्रेशन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। 14 का सी बिल्कुल सही जवाब है। एलिवेशन का मतलब बुलंदी पे होना, डिप्रेशन का मतलब नीचे दबा हुआ होना। मिल जाता है मैच, उल्टा हो जाएगा। बाकी रिडक्शन तो आप जानते ही हैं, रिडक्शन का मतलब कमी होना। ह्यूमिलेशन का मतलब अपमान से संबंधित है, और ये भी डिबेसमेंट का मतलब भी अपमान से ही संबंधित है। लेस रिस्पेक्ट है ना, किसी का रिस्पेक्ट कम होना, उसके लिए यूज करते हैं। तो एलिवेशन का उल्टा शब्द जो होगा, एलिवेशन का मतलब बुलंदी होता है। जो कॉपी कलम लेके बैठे हुए हैं तो लिखिएगा जरूर, समझे ना। और अपने बारे में सोचिए, यदि किसी को लगता है कि स्पीड है, या फिर आप सिर्फ सवाल का जवाब लिख लीजिए कि हाँ 14 का बी है और इसका ये है। पूरा तो खैर उतारने का समय नहीं दे पाऊंगा मैं, समझे ना। हाँ बस थोड़ा सा स्पीड है, मेंटेन करना पड़ेगा आपको। चलिए ठीक है, अपमान अपमान रिडक्शन कमी। अगला है 15 नंबर सवाल, ग्लूसी। ग्लूसी का उल्टा शब्द क्या हुआ? ग्लूसी का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा तंदुरुस्त हो, ताकतवर हो, समझे ना। लोग बता रहे 15 का ए, शिल्पी का जवाब है ए, प्रियंका के जवाब ए है, वतन का जवाब भी ये है, बिल्कुल सही जवाब है। ग्लूसी का उल्टा शब्द होगा डल। डल का मतलब होता है सुस्त, डल का मतलब होता है सुस्त। बाकी शाइनिंग का मतलब तो जानते ही हैं, जो चमक रहा है, चमकता हुआ तारा। वेरी का मतलब होता है कमजोर, और टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। समझ गए ना। चलिए आगे चलते हैं। ग्लूसी का मतलब होता है ताकतवर, मजबूत, तंदुरुस्त। उल्टा शब्द जो होगा वो उसका डल होगा। बाकी सबका मतलब मैंने बता दिया है। आगे आते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर है, एप्रोप्रिएट का उल्टा शब्द क्या होगा? एप्रोप्रिएट तो आप जानते ही हैं, काफी पॉपुलर वर्ड रहा है। बोला जाता है कि एप्रोप्रिएट जवाब दीजिए, तो आप क्या लगाएंगे? सही सही जवाब बताइए। 16 का जवाब बताएंगे, डिसिमिलर, इनकंपैरेबल, अनसुटेबल, या फिर डिस्पैरिटी। जी, डिस्पैरिटी का मतलब होता है अलग अलग होना, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आप सभी लोगों का जवाब गलत है, जो लोगों ने भी जवाब दिया है।
गलत जवाब था तब तक, अब तक सही जवाब है वो है, देखिए एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, जो सुटेबल होता है, जो सुटेबल है, कहते हैं ना उपयुक्त दीजिए, जो सुटेबल है वो दीजिए, तो उल्टा शब्द तो इसका अनसुटेबल हो जाएगा ना, जो अनसुटेबल है, समझे ना, उसके लिए यूज लगाएंगे। 16 का सी बदल लीजिएगा अपना जवाब, कोई बात नहीं, गलतियां हो रहा है, कोई बात नहीं। डिसिमिलर जो सिमिलर ना हो, इनकंपैरेबल जिसका तुलना ना हो सके, डिस्पैरेट का मतलब होता है डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से अलग हो, अलग दिखने वाला, डिफरेंट आइडेंटिटी का होना, समझे ना, वो डिस्पैरेट हो जाते हैं, अनलाइक, असमान। अगला आते हैं रफ, रफ का उल्टा शब्द क्या होगा, आपके स्क्रीन पर है, टेंडर, स्मूथ, जेंटल, नाइस, फटाफट जवाब देने का। चलिए बहुत सुंदर जवाब है चीना जी, वो जब जवाब आता है तभी जवाब बताते हैं, अन्यथा कोई रिस्क नहीं लेते हैं, एकदम सेफ प्लेड। जी बिल्कुल, अच्छी बात है, लेकिन कोशिश कीजिए कभी कभी तुक्का भी लगाना चाहिए, समझे ना, खास करके यदि ऑप्शन में है तो जरूरी है, अनुभव यही दिखता है खास करके कि आप अनुमान से भी सही जवाब लगा सकते हैं, समझे ना, ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेजी मानते हैं थोड़ा सा मुश्किल है, बट इतना ही मुश्किल है नहीं है कि समझा ना जा सके, समझे ना। वंस टाइम आई वॉज लाइक यू, अभी हम भी आप ही की तरह थे, बट लेकिन धीरे 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 जब अनुभव हुआ तो समझ गए कि इंग्लिश जरूरी है। रफ का सही जवाब दिया आपने, स्मूथ, बहुत बढ़िया। रफ का मतलब खुरदरा और स्मूथ का मतलब होता है, हाँ ग्रेट नहीं हो सकता है कोई, देखिए चीना जी, nobody can be great. The one thing which I would like to mention you all guys who are taking the classes today, कि the speaking to anyone great is not a very good word. You can call good, you can say bad, but don't say great. We have not done any great job. It is just only a cycle which I am performing in front of the camera or inside the classroom. ये एक साइकिल है, आप कल को टीचर बनेंगे तो टीचर बनेंगे तो नो नीड टू यूज दिस वर्ड ग्रेट, ग्रेट, ओके, इट इज रियली, इट इज अ इंसल्ट ऑफ वर्ड ग्रेट, मत लगाया कीजिए ग्रेट वर्ड। हाँ, यू आर गुड सर, यू आर नाइस सर, यू आर गुड सर, ये सब अच्छा लगता है, महान शब्द कल को आप कह दीजिए यू आर अ गॉड सर, तो अजीब सा लगता है, बुरा मत मानिएगा, ये सजेशन था। चलिए, लेजी, लेजी का मतलब आपको पता है, आलसी, कुछ लोग हैं हमारे अभी भी क्लासरूम में हैं जो जवाब नहीं देते हैं, हाँ, वतन जी का शक्तिमान सर, हाँ ये सब कह सकते हैं। आई लव दिस कैन ऑफ वर्ड टू बी कॉल फॉर मी, अच्छा लगता है, बट डोंट कॉल ग्रेट, ग्रेट वाज महात्मा गांधी, विलियम शेक्सपियर, दे वर द ग्रेट, आई हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग येट, समझे ना, हाँ ये दिस इज द वेरी गुड वर्ड स्मार्ट सर, आई लाइक टू बी कॉल्ड स्मार्ट बट नॉट बाय द फेस, बाय द नॉलेज। चलिए, लेजी का जवाब सभी लोगों ने दे दिया है, वो है इंडस्ट्रियस, बिल्कुल सही जवाब है। लेजी का मतलब होता है जो एकदम थकाऊ, पकाऊ, अलसपन होता है, हाँ, लेकिन इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, मेहनती। बाकी ओबीडियंट तो आप लोग है ही, आज्ञाकारी, चेयरफुल आपका नेचर है, खुश मिजाज, और इंटेलिजेंट तो देखिए आप लोग भर भर के हैं, कोई बात नहीं है, खूब इंटेलिजेंस है आपके अंदर। चलिए, जवाब का जवाब 19 नंबर 119 क्वेश्चन नंबर, वाइड, वाइड का उल्टा शब्द क्या होगा, वाइड का मतलब जानते हैं आप लोग, चौड़ा, बिल्कुल ही सही जवाब एक बार में दिया है आप लोगों ने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एवरीवन इज करेक्ट हियर, सब कोई बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब है। ये होता है थोड़ा चौड़ा टाइप का, है ना, और नैरो का मतलब संकीर्ण या छोटा, सही जवाब है आपका बिल्कुल। और स्पेसियस, स्पेसियस का मतलब वो होता है ना, बड़ा स्पेसियस जगह, एकदम जगह भर भर के, वो होता है। और क्राउडेड का मतलब भरा पूरा भीड़ से, और डिंजी का मतलब डार्क, डिंजी का मतलब डार्क, अंधेरे के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। 199 का 119 का सलीम जी इज बैक, ठीक है, अच्छी बात है। आगे आते हैं, 20 नंबर सवाल है, क्लेवर, क्लेवर का मतलब तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, फटाफट जवाब दीजिए। यहां पर दो जवाब में फंसेंगे लोग, क्योंकि ए और बी दो एक तरह के ही हैं, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। यहां पर देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन तो सभी को बना होगा कि सर क्लेवर का मतलब तो चालाक होता है,
और स्टूपिड, इसका जो सही है, अब जरा मैं फर्क समझाता हूं कि फुलिश और स्टूपिड में आप लोग फर्क समझिए क्या होता है। फुलिश का मतलब क्या होता है, जो कह सकते हैं उसके अंदर एक्टिवनेस नहीं है, वो एक अलग चीज है। आप समझिए एक बात को कि क्लेवर का मतलब चालाक होता है, और स्टूपिड का मतलब जिनके अंदर चालाकी नहीं है, सिंपल सा आदमी भैया, स्टूपिड टाइप का, सीधा है, कोई भी मूर्ख बना के चले। और फुलिश का मतलब तो वह है कि जो नादानियां करता है, गड़बड़ करता है, उसको कोई ज्ञान ही नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है। तो कभी कभी सिंपल आदमी को फूल नहीं कह सकते, सिंपल आदमी को स्टूपिड कह देते हैं, स्टूपिड ऐसे थोड़ी होगा। और फुलिश का मतलब लैक ऑफ नॉलेज, फुलिश का मतलब फूल है एकदम, उसके पास नॉलेज ही नहीं है। लेकिन स्टूपिड का मतलब होता है कि जो थोड़ा, हाँ कमजोर है, लेकिन वो थोड़ा सीधा टाइप का इंसान है, उसके लिए यूज करते हैं, वो चालाकी नहीं दिखाता है, जो बोलना है साफ साफ बोलेगा, तो लोग उसको स्टूपिड मानते हैं। जो लोग अपना पैर पैतरा दिखाते हैं उसको लोग क्लेवर मानते हैं। लेकिन फुलिश वर्ड जो है वो लैक ऑफ नॉलेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज्ञान की कमी जब होगी तब आप फुलिश लगाएंगे, लेकिन यदि एक्टिवनेस की कमी है, तेज तर्रारपण की कमी है, तो वो स्टूपिड है। इसलिए सही जवाब जो है वो स्टूपिड इज द राइट आंसर। बाकी सेंसलेस तो आपको पता ही है, इसके अंदर सेंस नहीं हो, बैकवर्ड सब नोन वर्ड है। 121 में आते हैं एंशियंट। एंशियंट का उल्टा शब्द क्या होगा? फटाफट जवाब दे दिया है आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। एंशियंट का आपने बताया है मॉडर्न, बिल्कुल सही जवाब है 21 का सी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ब्राइट, ब्राइट का उल्टा शब्द लगाएंगे क्या होगा? ये कई बार हो चुका है, ब्राइट का मतलब चमकीला होता है। जी बिल्कुल, चीना जी का भी जवाब सही है, वो है ब्राइट का उल्टा शब्द हमेशा डल होता है, याद रखेंगे। कोई और शब्द डाले तो भी नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि पेयर बना हुआ है, समझे ना। अब जाहिर सी बात है, यदि मैं बोलूंगा दाल, तो आप क्या बोलेंगे? दाल रोटी या दाल चावल। अब दाल को आप कहेंगे कि सर दाल और हलवा पेयर बना देते, तो ऐसे नहीं पेयर बनेगा। तो ब्राइट का पेयर जो है वो हमेशा डल ही होता है। ब्राइट का मतलब उजाले के साथ साथ इंसान के होशियारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कोई बहुत ज्यादा होशियार है तो ब्राइट स्टूडेंट है। यदि मैंने कहा कि यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा चमकीला स्टूडेंट है और बल्ब लग रहा है चारों तरफ। ब्राइट स्टूडेंट का मतलब आप होशियार हैं, बढ़िया है, पढ़ने में ठीक है, और नहीं है तो फिर आप डल है। तो इस कारण से ये इसका सही जवाब होगा। बाकी ऑब्स्क्वेयर का मतलब धुंधला होता है, डार्कनेस का मतलब अंधेरा होता है, और इनविजिबल का मतलब अदृश्य होता है, जो दिखाई नहीं देता है, समझे ना। जो बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा आपने, अदृश्य हो जाते हैं लोग, मुगैम्बो वाले में घड़ी लगाते के साथ। 123 ड्रंक, पिया हुआ, एकदम नशे में धुत, बॉटल डाउन। 23 का डी, प्रियंका वशिष्ठ का जवाब आ चुका है, सभी का जवाब आ चुका है, और बिल्कुल सही जवाब आया है सॉबर। एकदम सीधा मुंह में, सीधा मुंह वाला, एकदम सूखा मुंह वाला, नहीं कोई दारू वारू पीता है, एकदम सीधा, बहुत बढ़िया, सही जवाब है। बाकी वेरी जॉली, जैसे मेरा नेचर है, बहुत वेरी जॉली नेचर का है। और थॉटफुल, जिसके अंदर सोच ज्ञान है। और सैड का मतलब दुखी। आगे चलते हैं हम लोग। गिल्टी, गिल्टी का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, दोषी होता है। आपका ऑप्शन आपके सामने है, बताना है फटाफट, जवाब दीजिए। 124 ए, इनोसेंट, बिल्कुल सही जवाब है, इनोसेंट इज द राइट आंसर। सभी का जवाब बिल्कुल सही है, हाँ जी। और बाकी प्योर का मतलब तो पता ही है, शुद्ध होता है। और एंजेलिक, एंजेलिक का मतलब वही कुछ परी जैसा। वर्चुअस का मतलब गुणी, है ना। वर्चुअस का उल्टा वर्ड लगाया था आपने, वाइस। तो 24 का सही जवाब है ए ऑप्शन। आगे आते हैं लीगल, लीगल का उल्टा शब्द क्या होगा? लीगल, 25 का सी, इलीगल, बिल्कुल सही जवाब है, इज द राइट आंसर। हाँ, बाकी लॉ अवॉइडिंग, जहां लॉ माना ना जाए, लॉ लेस, जहां कानून ना हो, क्रिमिनल तो आप जानते ही हैं, क्रिमिनल जो होते हैं लोग। 26 स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? ये लाइनिंग जा रही है तो स्ट्रेट है, सीधा सीधा एकदम।
आप बताइए स्ट्रेट का उल्टा शब्द क्या लगाएंगे आप? बी बता रहे हैं कनिंग, सी भी बता रहे हैं सी बता रहे हैं। बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए। डिसीटफुल का मतलब तो एक तरीके से कपटी होता है, जिसके अंदर छल होता है। ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। बाकी स्ट्रेट लगाएंगे इस सेंस में, यदि स्ट्रेट का सेंस सीधा है तो आप फिर डिसीटफुल लगाएंगे, तो फिर कनिंग भी लगाने में कोई बुराई नहीं है। तो व्हाट आई सजेस्ट कि आप उसका सही सजेस्ट लगा लो क्रूड, वक्र जो होता है ना, वक्र रेखा है ना, टेढ़ा मेढ़ा, क्या नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा रे होता है, उसके लिए यूज करते क्रूड, जो सीधा नहीं है। तो सही जवाब लगाएंगे। कनिंग में क्या है कि कनिंग को हम फिर डिसीटफुल भी लगा सकते हैं, इसलिए व्हाट आई सजेस्ट कि इसका सही शब्द जो है वो क्रूड भी हो सकता है। मॉइस्चर, वीडियो रुक गया है। मॉइस्चर, मॉइस्चर का उल्टा शब्द क्या होगा 27 नंबर का? 27 का ए बिल्कुल सही जवाब है। 27 का ये ड्राई ने, मॉइस्चर का मतलब होता है नमी, तो जी बिल्कुल सही जवाब है। बाकी डेलिकेट का मतलब तो आपको पता ही है, डेलिकेट का मतलब स्वादिष्ट होता है। और डैम्पनेस इसका सिनोनियम बन सकता है। डिफेक्ट का मतलब कमी, डिफेक्ट का मतलब कमी। जी ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिए। डेलिकेट का मतलब स्वादिष्ट होता है, डैम्पनेस एक सिनोनियम के लिए यूज करते हैं, डिफेक्ट का मतलब कमी। एक्टिव, एक्टिव का उल्टा शब्द क्या होगा फटाफट बता दीजिए। 28 का डी, एक्टिव का उल्टा जवाब पैसिव। फॉल्स का मतलब आपको पता है झूठ होता है, इनडिफरेंट, नीरस, उदासीनता, स्लो का मतलब धीरे, और क्या? ये सभी का जवाब सही है। 129 डेस्पेयर, डेस्पेयर का मतलब एक तरीके से उम्मीद को छोड़ देना, लैक ऑफ होप। 29 का बी, डिस्पेयर का उल्टा शब्द, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ब्राइट, ब्राइट का मतलब तो आपको अभी बताया था मैंने, बढ़िया भी हो सकता है, चमकीला भी हो सकता है। जी बढ़िया जवाब है सभी लोगों का। शॉक और क्लीन तो आप जानते हैं, शॉक का मतलब आश्चर्यचकित होना, क्लीन का मतलब साफ। 130 सेल्फिश, सेल्फिश का तो आपको पता ही है क्या होता है। सेल्फिश का उल्टा शब्द क्या होगा? 30 नंबर का जवाब दीजिए। फटाफट जवाब दीजिए। 30 का लोग बता रहे हैं डी, बिल्कुल सही है, सेल्फलेस, जो स्वार्थी नहीं है। बहुत बढ़िया, सभी का जवाब बढ़िया है। बाकी सेल्फ सपोर्टिंग, जो अपने आप को सपोर्ट करता है, हिमसेल्फ कोई वर्ड यहाँ है नहीं। सेल्फ बिल्ड का मतलब एक तरीके से जिद्दी, जो सिर्फ अपने ही सुनता है, जिद्दी के लिए यूज करते हैं। 131 लीनियंट, लीनियंट का उल्टा शब्द क्या होगा? 31 नंबर लीनियंट, 31 का डी, ना 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 ना। लीनियंट का मतलब बिल्कुल सही जवाब है, चीना जी का जवाब सही है। लीनियंट का मतलब होता है नरम, नरम, तो उसका उल्टा जवाब होगा हार्ड, हार्ड इज द राइट आंसर। बाकी सेरेन का मतलब तो होता है गंभीर, तो गंभीर मैटर, नहीं माफ करेगा। हाँ
सेरेन का मतलब होता है एक तरीके से जो गंभीर होते हैं। सेवर का मतलब होता है गंभीर। डेस्पोटिक का मतलब होता है एक तरीके से क्रूर। ये तो शांत के लिए यूज करते हैं। तो हार्ड इसका सही जवाब है, हार्ड इज द राइट आंसर। बाकी सिरेन का मतलब शांत होता है, सीवर का मतलब गंभीर होता है, डेस्पोटिक का मतलब क्रूअल, जो क्रूअल टाइप के होते हैं उसको लोग कहते हैं क्रूअल। बाकी आप लोग जवाब देते जाइए। 32 नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है? जो मस्त मौला होता है, जो मस्त मौला है। अब आपके स्क्रीन पे 4 जवाब हैं, केयरफुल, वेस्टफुल, ऑनेस्ट या फ्रुगल। लोगों का जवाब आया है ए ऑप्शन, केयरफुल। जो केयरफुल है, जो सोच समझ के चलता है। फ्रुगल का मतलब होता है जो कंजूस टाइप का होता है, ये पहले ही बता चुका हूं, फ्रुगल। बाकी वेस्टफुल जो बर्बाद करता है, ऑनेस्ट जो ईमानदार है। सबसाइड, सबसाइड का मतलब एक तरीके से कम होना, कम होना। कोई चीज कम हो जाता है, धस जाता है, कम जाता है, तो उसके लिए यूज करते हैं। अब आपका जवाब बताना है क्या होगा। 32 का नहीं, 33 बताना है आपको। ए अभी तक जवाब रही रहा है। सक्सीड करना बता रहे हैं, अमीमा जी भी सक्सीड करना होता है बता रहे हैं। बी ऑप्शन जो है वो गलत जवाब है। सही जवाब जो है वो स्वेल है, बढ़ना। वो कमना और ये बढ़ना। देखते हैं कहीं पर स्वेलिंग आ जाती तो क्या कहते हैं, बढ़ गया है, इसका मोटापन सा होता है, उभार हो जाना, समझे ना, उसके लिए यूज करते हैं। बाकी सब वर्ड का मतलब तो एक तरीके से नष्ट करना, नष्ट करना मतलब डिस्ट्रॉय। सक्सीड का मतलब सफल होना। सबऑर्डिनेट तो ही बताया था मैंने, एक तरीके से किसी के अधीन होना, सबऑर्डिनेट। तो सही जवाब जो है हुआ स्वेल इज द राइट आंसर। एक सबसाइड करने का मतलब जैसे कोई चीज धस जाता है उसके लिए यूज करते हैं, और स्वेल का मतलब जब कोई चीज बढ़ जाता है तब यूज करते हैं। 134 में क्लीन का उल्टा शब्द क्या होगा बताइए। क्लीन का उल्टा शब्द सभी को पता है यहां पर। क्लीन का उल्टा शब्द क्या होगा? ओ, चीना जी का जवाब आया है डी, डोसाइल। डोसाइल का मतलब तो किसी के अधीन होता है, मतलब किसी के अंदर काम करना, अधीन, डोसाइल होना। सही जवाब तो सी होना चाहिए, क्योंकि डर्टी होता है ना, डर्टी। क्लीन का मतलब साफ, डर्टी मतलब गंदा। और हैजी का मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं ना बड़ा हैजी सा हो जाता है, धुंधला हो जाता है, जब कोहरा पड़ता है तो हैजी हैजी हो जाता है। कोई बात नहीं, आगे आते हैं। शार्प, तेजी से थोड़ा बनाएंगे। शार्प का मतलब होता है तेज। उल्टा जवाब बताना है थिक, अनइवन। सी ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल। शार्प का उल्टा शब्द जो होगा वो ब्लंट होगा। शार्प का मतलब तेज, और ये भोथर। लोग भोथर होता है, साइड, चाकू के 2 साइड होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है सभी का, समझे ना, याद रखेंगे। बाकी थिक का मतलब तो पता ही है, मोटा। अनइवन का मतलब जो इक्वल नहीं है, असमान है। फाइन का मतलब तो पता ही है आपको, अच्छा। ब्लंट इसका सही जवाब है। 36 स्ट्रॉन्ग का इसमें उल्टा शब्द क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब आपको पता ही है, मजबूत होता है। 36 नंबर का बताना है मैलिसियस। मैलिसियस का मतलब तो क्रूअल होता है, क्रूअल होता है। स्ट्रॉन्ग का, मजबूत का उल्टा शब्द तो कमजोर होता है ना।
मजबूत, फ्रेल इज द राइट आंसर ना, कमजोर। फ्रेल इज द राइट आंसर, कमजोर। स्टाउट का मतलब तो एक तरीके से तेज भी होता है, मोटा भी होता है। तो सही जवाब जो होगा फ्रेल, स्ट्रॉन्ग का उल्टा शब्द जो होगा वो फ्रेल का मतलब कमजोर। बाकी मैलिसियस जो बता रहे थे आप लोग, मैलिसियस वो क्रूअल को होता है। स्लिम का मतलब तो पतला होता है, जो आज को हर कोई बनना चाहता है। रिजिड, रिजिड का उल्टा शब्द बताइए क्या होगा। 37 का सी, सभी लोग जवाब दीजिए। रिजिड का मतलब एक तरीके से जो बहुत ज्यादा जिद्दीपन पे आ जाता है। ठीक है, सही जवाब है आप लोगों का फ्लैक्सिबल। फ्लैक्सिबल इज द राइट आंसर। रिजिड हो जाता है बहुत लोगों का, फ्लैक्सिबल मतलब लचीला। हार्ड का मतलब आपको पता ही है, सख्त होता है। टॉक्सिक का मतलब जहरीला, समझे ना, जहरीला होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब तो आप जानते ही हैं, मजबूत होता है। 138, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का उल्टा शब्द क्या होगा। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, मतलब अंदर का हिस्सा। बी, कॉनकेव, बिल्कुल सही जवाब है, कॉनकेव इज द राइट आंसर। अंदर का हिस्सा, प्लेन हिस्सा। बिल कॉन्वेक्स का कॉनकेव। बाकी प्लान आपको पता ही है। टिल्टेड, टिल्टेड का मतलब होता है इंक्लाइनेशन, झुकाव कह सकते हैं, झुकाव। इंक्लाइनेशन, टिल्ट, समझे ना। और सेफ्रिकल तो आपको पता ही है, स्फेरिकल, स्फेरिकल है ये तो, गोला, गोल या गोला, ठीक है। तो द राइट आंसर कॉन्वेक्स का उल्टा शब्द जो है वो कॉनकेव होता है, ठीक है ना। स्पूरियस का मतलब तो पता ही है आपको, फर्जी के लिए यूज करते हैं, जाली। स्पूरियस का मतलब जाली, जाली, बिल्कुल सही जवाब है। जेन्युइन मतलब ओरिजिनल, ठीक है ना जी, सही जवाब है आप लोगों का। मिक्स्ड का मतलब मिला जुला, ओपन का मतलब खुला हुआ, वास्ट का मतलब होता है विशाल। बॉइस्टेरियस, बॉइस्टेरियस का उल्टा शब्द क्या होगा, जबकि उपध्वर्ली के यूज करते हैं, जो बदमाश, बदमाश के लिए यूज कर सकते हैं, बदमाश, उपद्रवी। उसके लिए क्या यूज करेंगे आप, जो बहुत ज्यादा बदमाशी करता रहता है। सी बता रहे हैं, वेल मैनर्ड, सबड्यूड, नहीं, जो बदमाशी नहीं करता हो, जो शांत रहता हो, जो शांत रहता है उसके लिए ये उसका सिनोनियम सही माना जाएगा। सबड्यूड का मतलब तो आपको पता ही है, जो मंद सा रहता है, मंद, दबा दबा सा रहता है। लेकिन काल्म, बोस्टीरियस का मतलब बदमाशी, उपद्रव करने वाला, हो हल्ला करने वाला, चिल्लाने वाला। लेकिन एक होता है कामनेस, जो चुपचाप रहने वाला, ठीक है ना। नॉइजी नहीं होगा, सबड्यूड मतलब मंद ये भी नहीं होगा। वेल मैनर्ड जो अच्छा व्यवहार करता हो, लेकिन जरूर नहीं कि वो बदमाश ना हो। कामनेस जो शांत रहने वाला है, वो बदमाशी नहीं करता। 141, प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है एक तरीके से गहरा, भरा हुआ, गहरा। पारंगत भी होता है, जब कोई चीज किसी में पारंगत है, उसके लिए मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक नॉलेज है उसका, डीप नॉलेज है उसका उसमें, तो क्या लगाएंगे आप, उसका उल्टा शब्द लेस। सही जवाब है आप लोगों का, लेस इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। बाकी स्केप्टिकल का मतलब तो शक ही होता है, जो शक करता रहता है। बिग मतलब बड़ा होता है,
सुपरफिशियल का मतलब स्पष्ट होता है, जो स्पष्ट है, क्लियर है, सुपरफिशियल मैटर, क्लियर मैटर। जी ठीक है। प्रोफाउंड का मतलब गहरा, पारंगत। ऑब्स्टिनेट, कई बार पहले ही बता रखा हूं, ऑब्स्टिनेट का मरने का मतलब होता है एक तरीके से बहुत ज्यादा रिजिड होना, जिद्दी होना। रिजिड होना मतलब बहुत ज्यादा, ऑब्स्टिनेट करने का मतलब, ठीक है। जी ठीक है, सभी लोगों का जवाब सही है, फ्लेक्सिबल। बाकी स्टबन तो इसका सिनोनियम ही माना जाएगा। फ्रेजाइल का मतलब तरीके से कमजोरी। डोसाइल अभी बताया था मैंने, किसी के अधीन होना, अधीन। ठीक है, बाकी बचे हुए ऑप्शन पे भी थोड़ा ध्यान देते रहेंगे, ज़्यादा ज़रूरी है, बाद में वीडियो देख देख करके। यूलोजाइज, यूलोजाइज एक वर्ड है जिसका मतलब होता है एक तरीके से तारीफ के लिए यूज़ करते हैं, तारीफ करते हैं किसी की। अब इसमें सिनोनियम्स भी है और एंटोनियम्स भी शामिल है। आपका काम है बताने का कि डिक्रीज करना, डिक्रीज का मतलब कम करना होता है। ये गलत जवाब है, डिक्रीज इज द रॉन्ग आंसर, नंबर नहीं मिलेगा। सही जवाब है सेंस्योर। सेंस्योर का मतलब होता है प्रशंसा नहीं करना, मतलब किसी की तारीफ नहीं करना, प्रशंसा नहीं करना, निंदा करना। बाकी प्रेज इसका सिनोनियम होगा, प्रेज इज द सिनोनियम ऑफ यूलाइज। इक्वेटेड, इक्वेटेड का मतलब पता ही है, मुक्ति से है, निर्दोष है, मुक्ति से है, निर्दोष है, जो जो निर्दोष है, जिसके ऊपर कोई वो नहीं है। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब है वतन जी का, बहुत सुंदर जवाब दिया है आपने जी। सभी लोगों का जवाब सही है। कन्विक्टेड, कन्विक्टेड का मतलब होता है जब हम सजा लगा देते हैं उसके ऊपर तो कन्विक्टेड हो जाता है। बाकी हैंग्ड का मतलब तो आपको पता ही है, हैंग्ड का मतलब होता है झूला हुआ। स्वीट का मतलब होता है, फ्रीड का मतलब होता है, ये फ्रीड को हम इसको स्वतंत्र या निर्दोष, इसको इसका सिन, माफ कीजिएगा, राइट आंसर इज दिस, फ्रीड इस, फ्रीड इसका सिनोनियम होगा स्वतंत्र। याद रखेंगे, कन्विक्टेड इसका सही आंसर है, लेकिन फ्रीड का मतलब भी एक तरीके से स्वतंत्र होता है, आजादी होता है, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब आपको पता है दुर्भाग्य के लिए यूज करते हैं, बदनसीबी के लिए यूज करते हैं। 45 नंबर का जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, सही से देखिए, जवाब दीजिएगा। सही जवाब जो है वो है प्रोस्पैरिटी, मतलब सौभाग्य, हरियाली, समृद्धि। और एडवर्सिटी का मतलब विपत्ति, समझे ना। इंडाइजेंस का मतलब होता है, इंडाइजेंस का मतलब होता है गरीबी, जब कोई चीज गरीबी होता है। हाँ जी चीना जी, 44 45 का सी। पर्स्पिकेसिटी का मतलब होता है समझदारी, और पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, गरीबी के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। इंडाइजेंस का मतलब गरीबी होता है, पॉवर्टी का मतलब भी गरीबी होता है, पर्स्पिकेसिटी का मतलब समझदारी होता है। क्रूअल्टी, पता है क्रूअल्टी का मतलब आपको पता है बढ़िया से,
आप बताएंगे इसका उल्टा शब्द क्या होगा? ह्यूमैनिटी बता रहे हैं। ह्यूमैनिटी का मतलब तो मानवता होता है, क्रूअल मतलब निर्दयी। क्रूअल का मतलब क्या होता है? निर्दयी, जो निर्दयी है। तो मानवता से उसका क्या लेना देना भाई? सही जवाब जो है वो है मर्सीफुल। मर्सीफुल इज द राइट आंसर। मर्सीफुल इज द राइट आंसर। बाकी बेस्टियलिटी का मतलब ये इसका सिनोनियम हो सकता है, ये भी इसका सिनोनियम में माना जा सकता है, और ये इसका तो मानवता। ठीक है, आप लोग सुधारते जाएंगे। 47 पे आते हैं। कंपैशनेट का मतलब आपको पता है, दयालु के लिए यूज किया जाता है, निर्दयी के लिए नहीं, दयालु के लिए कंपैशनेट। अब इसका देखना है उल्टा शब्द क्या लगाते हैं आप लोग। जी बिल्कुल सही जवाब है। कंपैशनेट का उल्टा शब्द जो होगा वो क्रूअल के लिए यूज होता है, यानी निर्दयी के लिए यूज होता है। लेसिवियस, लेसिवियस का मतलब एक तरीके से कामुक। कामुक लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेक्स करने के चक्कर में रहते हैं। लस्टी भी वही है, इसका कामुक के लिए यूज़ करते हैं। सब कामुक के लिए यूज़ करते हैं, लस्टी भी यूज़ उसी के लिए करते हैं। और मेलिफ्लस, मेलिफ्लस का मतलब स्वीट, मधुर, इंटरेस्टिंग, बढ़िया, सुंदर, समधुर। याद रखेंगे कंपैशनेट का मतलब होता है निर्दयी, निर्दयी का उल्टा शब्द जो होगा वो मर्सीलेस होगा। और लेस्विशियस का मतलब कामुक, लास्टी का मतलब भी कामुक, मेलिफ्लस का मतलब जो स्वीट है, मधुर है, समधुर है, इंटरेस्टिंग है, उसके लिए यूज करते हैं। 148 कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्फिक्यूअस का उल्टा शब्द क्या होगा? कॉन्फिक्यूअस का मतलब क्या होता है? एक तरीके से आपको पता है, जो क्लियर इन सेंस है, जो प्रत्यक्ष है, क्लियर। ऑब्स्क्योर, रिडंडेंट, सुपरफ्लस या फिर प्रेजुडियस। 48 का बता रहे हैं ए। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। सभी लोगों का जवाब सही है, स्क्वायर इज द राइट आंसर। बाकी बचे हुए सारे ऑप्शंस को देखना बहुत जरूरी है। अतिरिक्त, रिडंडेंट का मतलब होता है अतिरिक्त, एक्स्ट्रा। सुपरफ्लस तो इसका सिनोनियम जा सकता है, क्योंकि इसका मतलब भी प्रत्यक्ष ही होता है। और प्रेजुडियस का मतलब आपको पता है, ये होता है पक्षपात। तो पक्षपात करते हैं हम लोग, वो प्रेजुडाइज कर देते हैं हम लोग। डीवियस, डीवियस का उल्टा शब्द क्या होगा? डीवियस का मतलब होता है एक तरीके से संदिग्ध। संदिग्ध जो होते हैं उसके लिए यूज करते हैं। 49 का बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं बतन जी, शिल्पी जी, प्रियंका वशिष्ठ, चीना जी, बिल्कुल सही जवाब है। एश्योर्ड, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। एश्योर्ड जो निश्चय है, पक्का है, उसमें कोई संदिग्ध नहीं है, वो एश्योर्ड है एकदम। बाकी डेंजरस तो खतरनाक के लिए यूज करते हैं। मिस्टीरियस जो थोड़ा सा रहस्यमयी टाइप का हो। डाउटफुल का मतलब थोड़ा जो संदेह में आता हो, समझे ना? तो इसका सिनोनियम जा सकता है। डिफिसिट, डिफिसिट का उल्टा शब्द क्या होगा? डिफिसिट का मतलब एक तरीके से मैं आपको बता दूं क्या होता है, वो होता है कमी। डिफिसिट का मतलब होता है कमी। तो क्या लगाएंगे? एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, सरप्लस या सुपरफ्लस? बिल्कुल सही जवाब, आला जवाब है सभी लोगों का, सरप्लस, ज्यादा। सरप्लस का मतलब ज्यादा। और एक्सप्लिसिट का मतलब तो पढ़ा होगा, प्रत्यक्ष। इम्प्लिसिट का मतलब अप्रत्यक्ष। सुपरफ्लस का मतलब तो खैर आपको बताया था, स्पष्ट। जी सरप्लस, डिफिसिट का मतलब कमी होता है, सरप्लस का मतलब ज्यादा होता है। आगे आते हैं 151 इकोनॉमी। इकोनॉमिकल आपको पता है, कल भी इसकी क्लास में चर्चा हुआ था, बताइए। बिल्कुल सही जवाब है, एक्स्ट्रावेगेंस। वो इकोनॉमी का मतलब जो ज़्यादा पैसे को सोच समझ के खर्च करता हो,
एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब जो दबा के खर्चा करता हो। फ्रुगैलिटी का मतलब एक तरीके से कंजूस भी कह सकते हैं, कमजोर भी कह सकते हैं। मर्सीलेसनेस, माइजरनेस जो कंजूस के लिए यूज है, ये भी कंजूस के लिए यूज है। जेनरोसिटी का मतलब तो आपको पता है दयालुता, काइंडनेस, समझे ना, उसके लिए यूज करते हैं। बाकी सभी लोगों का जवाब सही है, करेक्ट है। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, हमें स्तर तक जाना चाहिए। एलिगेंस का मतलब पहले ही बता चुका हूं मैं, जो थोड़ा शानदार, बढ़िया, बढ़िया, स्वादिष्ट, इन सब के लिए यूज करते हैं। 52 का बताइए। फिफ्टी टू का बता रहे हैं सी, ऑस्टेंटिशियस, ऑस्टेंटिशियस। अगलीनेस इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। जो अगलीनेस है, जो बढ़िया नहीं है, बेकार है, उसके लिए यूज करते हैं, याद रखेंगे हम लोग। और ऑस्टेंशियस नहीं होता है, क्योंकि ऑस्टेंशियस का मतलब तो एक तरीके से दिखावटी होता है। जो दिखावटी होता है वो, और फ्रेग्रेंस का मतलब खुशबू होता है, और वेमेंस का मतलब एक तरीके से तेजीपन, तीव्रता, फास्ट, उसके लिए यूज करते हैं। सही जवाब जो है वो अगलीनेस है। 53 में मैग्नीफाई, बताइए क्या होगा आप लोगों को जवाब बताना है। मैग्नीफाई मतलब, हाँ समझ जाइए क्या होता है। 53 मैग्नीफाई, ए बिल्कुल ही सही जवाब है शिल्पी जी का, क्योंकि मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, बढ़ाना, तो ये कम करना। सही जवाब है रिड्यूस इज द राइट आंसर। जी बिल्कुल सही जवाब है। बाकी इंड्यूस करने का मतलब प्रेरित करना होता है किसी को, प्रोड्यूस का मतलब रचना करना, डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद करना। 154 ऑप्टिमिज्म, उल्टा शब्द ही बता दीजिए फटाफट। सही जवाब आ चुका है 54 का, डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। और लोग भी जवाब दीजिए। सभी का जवाब सही है, डी पैसिज्म, ठीक है ना। सेरेनिटी का मतलब तो पहले ही बताया, शांत के लिए यूज करते हैं। डिवेलिटी का मतलब एक तरीके से कमजोरी, कमियां। साइलोइज्म का मतलब होता है एक तरीके से आर्ग्यूमेंट रख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट फॉर्मली, किसी नॉर्मली किसी से बातचीत करना, बहस वहस करना, साइलोइज्म। परसुएड आपको पता है, परसुएड का मतलब क्या होता है, उल्टा जवाब दीजिए, कई बार कर चुके हैं आप लोग। कई बार कर चुके हैं, फटाफट। परसुएड का उल्टा शब्द क्या होगा, फटाफट बताइए। सभी का जवाब है परसुएड का उल्टा शब्द जो होगा वो डिस्यूड होगा। बाकी मेनेंस मतलब हार्मफुल होता है। क्लिप्स तो आपको पता है, क्लिप्स का मतलब ग्रहण होता है। इनग्रॉस, इनग्रॉस का मतलब ध्यान खींचना, किसी को अट्रैक्ट करना, ध्यान खींचना, ध्यान खींचना, उसके लिए यूज करते हैं। सही जवाब है आपका परसुएट का, डिस्यूड, बिल्कुल सही जवाब है। प्रोविजन, प्रोविजन का उल्टा शब्द क्या होगा, जबकि प्रोविजन का मतलब कोई चीज मुहैया, मुहैया कराना, प्रोवाइड कराना, क्या लगाएंगे आप उसका सही जवाब। 56 का बता रहे हैं डू, बी ऑप्शन, अबंडेंस। नहीं 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 नहीं, मुहैया नहीं करवाना, बर्बाद कर देना, ये होगा सही जवाब। प्रोविजन का उल्टा शब्द जो होगा वो वेस्ट होगा।
क्योंकि प्रोविजन का मतलब, अबुंडेंस का मतलब तो पर्याप्त होता है, पर्याप्त के लिए यूज किया जाता है। सही जवाब जो है। बाकी रियलिज्म जो सच्चाई से संबंधित है, एक्सप्रेशन आपका जो हाव भाव होता है उसके लिए यूज करते हैं। तो प्रोविजन का उल्टा शब्द होगा वेस्ट। रिजॉइस आपको पता है खुशी के लिए यूज करते हैं। अब आप देखते हैं क्या लगाते हैं उल्टा शब्द 57 का। 57 का ए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब जा रहे हैं। हेजिटेट का मतलब आपको पता है घबराना। एक्साइट का मतलब उत्तेजित। इसका मतलब एक तरीके से उत्तेजित ही होता है, इनसाइट का मतलब, ठीक है ना। तो बाकी सबका मतलब समझ जाएंगे आप। 158 रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब होता है एक तरीके से पीछे, पीछे हटना, पीछे करना, पीछे हटना या पीछे करना। क्या लगाएंगे 58 का जवाब? कम करने के लिए यूज करते हैं। ये तो इसका सिनोनियम है वतन जी। रिसीड का मतलब तो कम करना होता है ना, पीछे करना होता है। ना ना ना, अशरा जी, अमीमा जी, प्रियंका वशिष्ठ, सब सोच समझ के जवाब दीजिए। बिल्कुल, चीना जी का जवाब एकदम सर्वोत्तम सही है, एकदम एडवांस करना। समझ गए ना, एडवांस, पीछे नहीं, सबसे आगे। कहते हैं ना, बहुत लोगों को फीस देना जो होता है वो रिट्रीटमेंट कर देते हैं, पीछे देते हैं, बहुत लोग एडवांस फीस दे देते हैं, समझे ना। और इंटाइस करने का मतलब क्या होता है? लुभाना। किसी को लुभाते हैं ना हम लोग, किसी को अट्रैक्ट करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। बाकी एडवांस इसका सिनोनियम ही, और कैप्चर जो है पकड़ में लाना। आगे आते हैं हम लोग, रिकवर। रिकवर का उल्टा शब्द क्या लगाएंगे आप? रिकवर का मतलब तो पता ही आपको, प्राप्त करना होता है। 58 ये क्या है भाई? 58 का ए बता रहे हैं, रिलैप्स। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल ही सही जवाब दिया है आपने। फरहा जी, बस प्रियंका, सभी का जवाब सही है। ठीक है अभी। रेंडर एक वर्ड है, रेंडर का मतलब पैदा होना होता है, जन्म लेना। बरी का मतलब तो पता ही है आपको, दफनाना, दफनाना। और ड्यू का मतलब बाकी या उधारी, ठीक है। आगे आते हैं 159 रिजॉल्व। रिजॉल्व तो आपको पता ही है, हल कर देना समस्याओं का। तो क्या लगाएंगे उसका? रिजॉल्व कर देना मतलब खुलकर समर्थन कर देना। क्या लगाएंगे? डिटरमाइन, हेजिटेट, एब्जॉल्व या डिवॉल्व? फिफ्टी डाइन का जवाब देना है रिजॉल्व। एब्जॉल्व, एब्जॉल्व का मतलब तो फ्रीड होता है, मुक्त होता है। एब्जॉल्व का मतलब मुक्त होता है, तो ये ऑप्शन में नहीं है। डी भी गलत जवाब है। डिवॉल्व करने का मतलब पास रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी किसी को अपना अधिकार या पावर देना होता है, तो उसके लिए डिवॉल्व वर्ड यूज करते हैं। रिजॉल्व का जो उल्टा शब्द होगा वो हेजिटेट होगा, घबरा घबरा करके, अधूरा अधूरा। रिजॉल्व का मतलब पूरा पूरा। सही जवाब जो होगा वो हेजिटेट होगा। तो याद रखें, रिजॉल्व का उल्टा शब्द जो होगा वो हेजिटेट होगा। जबकि एब्जॉल्व का मतलब मुक्त करना होता है, डिवॉल्व का मतलब किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पास करना होता है, आगे बढ़ाना होता है, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, 160 पे आते हैं हम लोग। रिवील का मतलब खुलासा करना होता है, सभी को पता है। सिक्सटी का डी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। कॉन्सील का मतलब छिपाना होता है। अपील का मतलब आवेदन। स्लैक का मतलब होता है प्यास बुझाना, किसी चीज का प्यास बुझाना।
वेनल का मतलब होता है टिकाऊ। जो रिश्वतखोर होता है उसको लोग वेनल की यूज करते हैं, रिश्वतखोर के लिए यूज करते हैं। बाकी आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, याद रखेंगे। स्टीडफस्ट, स्टीडफस्ट का मतलब होता है एक तरीके से क्रूअल, कट्टर। इसमें सिनोनियम भी मौजूद है, इसमें एंटोनियम्स भी मौजूद है। जी जी, अशरा जी का जवाब आया है सी। बाकी लोग भी जवाब दीजिए। क्या वेवरिंग, फेंट, फीबल या स्टाउंच? डी गलत जवाब है, से इनकरेक्ट। बाकी लोग भी जवाब दीजिए। चलिए कोई नहीं, अशरा जी का जवाब सही है, फेंट। जो कमजोर है, मतलब बहुत ज्यादा क्रूअल कट्टर नहीं है, वो फेंट है, थोड़ा मूर्छित है, वो ज्यादा क्रूअल नहीं है। सही जवाब जो है, और ये जो है इसका सिनोनियम है। स्टाउंच का मतलब भी कट्टर ही होता है, समझे ना। चलिए हम लोग और आगे तक चलेंगे, अभी हमारे पास समय है। शैलो का मतलब आपको पता ही है, जो पपड़ी होता है उसके लिए यूज करते हैं। ऊपरी सतह, ऊपरी ऊपरी सतह क्या लगाएंगे? प्रोमिस्क्यूसिस, ग्रेव, डीप या फिकल? क्या लगाएंगे? 62 का चीना जी का जवाब आ चुका है, डीप इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। प्रोमिस्क्यूसिस का मतलब होता है एक तरीके से कामुक, वही लस्टी। ग्रेव का मतलब एक तरीके से गंभीर, और फिकल का मतलब होता है चंचल। चंचल के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग 163 में चलते हैं। स्ट्रेंज, उल्टा जवाब बताइए। स्ट्रेंज का मतलब अजनबी होता है, आप क्या लगाएंगे? ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब दिया है सभी ने जी, ठीक है। बाकी ये तो स्त्री से संबंधित है, कावर्डली जो है वो डरपोक से संबंधित, डरपोक से संबंधित है। गैलेंट, गैलेंट का मतलब होता है मतलब बहादुर। देखते हैं किसी को बहुत सारे गैलेंट्री अवार्ड भी मिलता है ना, जब आप लड़ेंगे देश की तरफ से तो गैलेंट्री अवार्ड मिलता है। आगे आते हैं, इक्विजाइट। इक्विजाइट का मतलब जो होता है वो शानदार, बेहतरीन, स्वादिष्ट, शानदार, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, जबरदस्त। 63 का क्या लगाएंगे? चीना जी का जवाब आ चुका है, डिटेस्टेबल। अब बिल्कुल सही जवाब है, राइट आंसर इज डिटेस्टेबल, जिसमें टेस्ट की बड़ी कमी हो भैया, समझे ना। सैंग्विन का मतलब तो आपको पता है, आशावादी के लिए यूज करते हैं, आशावादी। स्कैंडलियस का मतलब होता है शर्मनाक, शर्मनाक, स्कैंडल करते हैं लोग। और अधेरेंस का मतलब होता है एक तरीके से लगाव, के साथ किसी का लगाव होता है। हो जाता है। 64 का सही जवाब है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे आते हैं, फ्लैक्सिबल का फिर से एक जवाब आया, ये सब पेपर में बार बार रिपीट हुआ इसलिए पूछा जा रहा है। फ्लैक्सिबल का ए बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का, ठीक है ना, बिल्कुल रिजिड इज द राइट आंसर। और इफिशियंसी का मतलब होता है जो आपका कौशल, बेहतर, रेस्पॉन्सिव, सर में मतलब जिम्मेदार, ब्रिलियंट, जो तेज, उसके लिए यूज करते हैं। अभी है हमारे पास 2-4 सेकेंड, देखते हैं। फिकल, फिकल का मतलब आपको चंचल होता है, क्या लगाएंगे सही जवाब? जो चंचल रहता है, तो फिकल का दम बना हुआ शब्द है, इसमें एक वर्ड जो है वो बना हुआ है। 60C का ओ ओ नो नो ना, चीना जी का जवाब बिल्कुल सही नहीं है, मीमा का जवाब भी सही नहीं है, शिल्पी का जवाब सही है, वो है फिकल का होता है स्थिर। फिकल का मतलब होता है चंचल, तो फिकफर्म का मतलब होता है स्थिर, जो स्थिर होते हैं। डिवेलिटेटिंग का मतलब तो मजबूत होता है, मजबूत, डिवेलिटेट योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश। रिपल्सिव का मतलब जो होता है घिनौना टाइप का जो होता है। यील्डिंग का मतलब स्वीकृति,
है ना, किसी को स्वीकृति दे देते हैं, स्वीकृति के लिए यूज करते हैं। सही जवाब है बी ऑप्शन। 70 तक करेंगे हम लोग, जल्दी आ। ग्लूमी का मतलब पता है आपको, दुखों के लिए यूज करते हैं। ग्लूमी का उल्टा शब्द बताइए क्या होगा? ग्लूमी का उल्टा शब्द क्या होगा? ग्लूमी का सही जवाब आपने दे दिया है, प्रियंका जी, चीना जी, सभी ने दिया है। ये चीना जी का जवाब नहीं आया है, वतन जी का है, अमीमा का है, और ये बिल्कुल सही जवाब है। चीयरफुल इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, समझे ना। अगला एक ऑप्शन में सर्डोनिक। सर्डोनिक का मतलब होता है उपहास, किसी पे ऊपर आप देखते हैं ना, उपहास कर देते हैं, मोक कर देते हैं। ब्राइट का मतलब पता ही है आपको, और एंडेमिक का मतलब स्थानीय, जो स्थानीय लोग होते हैं वहां पर जो जन्म लेते हैं उसको एंडेमिक कहते हैं, एंडेमिक पर्सन। 3 और करेंगे हम लोग। जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब होता है, आपको पता है क्या होता है जेन्युइन का मतलब? सही सही ढूंढिए क्या है इसमें सही जवाब। 68 का जेन्युइन। ओ, अभी बताया गया था फिर भी ध्यान नहीं है। स्पूरियस, द राइट आंसर इज स्पूरियस। द राइट आंसर इज स्पूरियस, इज द राइट आंसर। बाकी इनोसेंट का मतलब मासूम होता है। टेनस का मतलब पतला, और प्लेटोनिक का मतलब होता है क्लोज टू somebody else, close to somebody else, close to somebody else, किसी के नजदीक होना, उसके लिए यूज करते हैं। सेकेंड लास्ट 169, इंसर्ट का मतलब आपको पता है क्या होता है? डालने के लिए यूज करते हैं। आप क्या यूज करेंगे बताइए? 69 का लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया है, वो है आपका एक्सट्रैक्ट इज द राइट आंसर। बिल्कुल ही सही जवाब है सभी लोगों का। और बाकी डिपेक्ट का मतलब होता है, डिपेक्ट का मतलब दर्शाना, डिफेम का मतलब बदनाम, और इनहेंस मतलब बढ़ाना, अच्छा करना, बेहतर करना। इनहेंस करते हैं ना लोग, बढ़ाते हैं आगे। और ये रहा आपका आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पे, इम्बिसिल। इम्बिसिल का मतलब होता है एक तरीके से मूर्खतापन, मूर्खता, मूर्ख, मूर्ख। उल्टा जवाब क्या लगाएंगे? पागलपन कहते हैं इम्बिसिल का मतलब। 70 नंबर, वो 170 नंबर का जवाब देना है। सेवेंटी का सही जवाब है ए ऑप्शन, क्योंकि पागलपन के लिए इनसेन भी यूज करते हैं, तो इनसेन का उल्टा शब्द हो जाएगा ये। बाकी पर्टिनेंट का मतलब तो आपको पता है, जिद्दी के लिए यूज करते हैं, जिद्दी। इररिलेवेंट, असंबंधित, जो असंबंधित है। इनरवेटेड, इनरवेटेड का मतलब होता है लैक ऑफ मोरल, फिजिकल, जिसके अंदर मोरालिटी कमी हो, फिजिकल कमी हो, मेंटल कमी हो, उसके लिए यूज करते हैं इनरवेटेड। सब चीज की कमी हो तो इनरवेटेड पर्सन। अगली कल, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, कल इंग्लिश की क्लास नहीं होनी है, ठीक है ना। थैंक यू फॉर एवरीवन। तो आज 170 तक किया हम लोगों ने। बाकी कल, थैंक यू एवरीवन टू टेक द क्लास। बाकी 170 से आगे बढ़ेंगे। परसों की क्लास जो होगी वो याद रखेंगे एंटोनियम्स का ही रहेगा, जो सो 200 क्रॉस करना है मुझे तकरीबन। सबने करवाया है मैंने, एंटोनियम्स भी 200, सिनोनियम्स भी 200, इडियम्स फ्रेजेस भी 200, स्पेलिंग भी बहुत सारे। तो एक ग्रुप बना रखा है हमने कि इतना इतना तो करेंगे ही करेंगे। उसके बाद जो क्लासेस है वो फोनेटिक्स की होगी, याद रखेंगे। द लास्ट क्लासेस जो होनी है वो फोनेटिक्स की होगी, ठीक है ना। तो कल हॉलीडे है, हाँ, कुछ रीजन की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो कल इंग्लिश की क्लास नहीं होगी, ठीक है ना। बाकी क्लासेस एवरीथिंग विल बी कंटिन्यू, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।